इस हफ्ते टेक की दुनिया में ना 4 ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जो सच में चौंकाने वाली हैं। इंटेल ने अपने नए गेमिंग चिप्स लॉन्च कर दिए हैं। सैमसंग ने अपना अनोखा ट्राईफोल्ड फोन सिर्फ 3 महीने में ही बंद कर दिया। वन प्लस एक 7500 mAh बैटरी वाला गेमिंग मॉन्स्टर लाने वाला है। और गूगल ऐप्स इंस्टॉल करने से पहले अब 24 घंटे का लॉक लगा रहा है। तो चलिए इन्हीं सब खबरों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि टेक की दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो आखिर आगे करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और कंट्रोल की एक बहुत ही दिलचस्प जंग बन चुकी है। इस स्लाइड पर 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। देखिए, एक तरफ इंटेल ने अपने नए कोर अल्ट्रा HX प्लस चिप्स लॉन्च किए हैं और इनमें सबसे खास बात है इनका नया बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन टूल। इसका मतलब है कि इंटेल अब सिर्फ ज्यादा कोर या स्पीड पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच तालमेल को बेहतर बना रहा है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस में सीधा 8% तक का असली बूस्ट मिल रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंटेल अब सिर्फ कागज पर स्पेक्स बढ़ाने की दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि वो गेमर्स को असल दुनिया में एक स्मूथ और बेहतर परफॉर्मेंस देने पर ध्यान दे रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और दूसरी तरफ है लेनोवो, जो पूरी तरह से AI पर बहुत बड़ा दाव लगा रहा है। उन्होंने एनवीडिया के नए और बेहद पावरफुल ब्लैकवेल GPUs के साथ अपने थिंकस्टेशन डेस्कटॉप्स लॉन्च किए हैं। इतना ही नहीं, उनके नए थिंकपैड लैपटॉप्स में AMD के Ryzen AI चिप्स भी हैं। यह साफ दिखाता है कि भविष्य के कंप्यूटर्स सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट और AI रेडी होंगे। ये सच में AI वर्कस्टेशन की एक क्रांति की शुरुआत है। अच्छा, अब बात करते हैं गूगल के उस 24 घंटे वाले लॉक की। सीन यह है कि अगर आप प्ले स्टोर के बाहर से कोई ऐप साइड लोड करना चाहते हैं तो अब आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले डेवलपर मोड ऑन करो, फिर डिवाइस को रीस्टार्ट करो और उसके बाद पूरे 24 घंटे इंतजार करो। गूगल का कहना है कि यह सब मैलवेयर से बचाने के लिए है। लेकिन जाहिर है इस बदलाव से काफी लोग नाराज हैं। जो ओपन सोर्स कम्युनिटी और कई डेवलपर्स हैं, उनका तो सीधा कहना है कि ये ऐप की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है और यूजर्स से वो कंट्रोल छीनता है जो हमेशा से एंड्रॉयड की पहचान रही है। तो इसका मतलब साफ है, इन नए सिक्योरिटी नियमों के साथ एंड्रॉयड अब धीरे धीरे एप्पल के iOS जैसा बनता जा रहा है। मतलब ज्यादा सुरक्षित तो है, लेकिन साथ ही ज्यादा बंद और कंट्रोल वाला भी। चलिए अब एक केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है सैमसंग के एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट की, जो हमें फोल्डेबल फोन्स के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सैमसंग के ट्राईफोल्ड की कहानी ना काफी दिलचस्प है। इसे बड़े शोर शराबे के साथ कोरिया में लॉन्च किया गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही इसे बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 6000 यूनिट्स ही बिके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीक्स बता रहे हैं कि सैमसंग ने हार नहीं मानी है और 2027 में एक पतले डिजाइन के साथ ट्राईफोल्ड 2 लाने की तैयारी कर रहा है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, फोल्डेबल फोन अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। टेक्नोलॉजी बहुत मजेदार है, लेकिन ये अभी तक आम लोगों की पहली पसंद नहीं बन पाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस हफ्ते बाजार में कौन से नए गैजेट्स आए हैं और भविष्य में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बाजार में आए कुछ नए फोन्स की, और यहाँ एक ट्रेंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी बैटरी, जैसे कि पोको X8 Pro जिसमें 9000 mAh तक की बैटरी है। Vivo T5X और iQOO Z11X भी 7200 mAh की दमदार बैटरी के साथ आ रहे हैं। ये सभी फोन 20 से 35,000 की रेंज में है, जो दिखाता है कि अब मिड रेंज में भी बैटरी लाइफ पर जबरदस्त फोकस किया जा रहा है। इस हफ्ते कुछ और भी इंटरेस्टिंग लॉन्च हुए हैं। 5 साल बाद हुआवे ने अपने हार्मनी OS के साथ भारतीय टैबलेट मार्केट में वापसी की है। OnePlus ने अपने नए Nord Buds 4 Pro लॉन्च किए हैं, जो 55 डेसिबल के शानदार नॉइज कैंसलेशन के साथ आते हैं। और Xiaomi ने अपनी वॉच S5 लॉन्च की है, जिसकी बैटरी 21 दिन चलती है और ये Xiaomi की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी काम करती है। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी लीक OnePlus की तरफ से है। उनका Nord 6 फोन 9000 mAh की विशाल बैटरी के साथ आ सकता है। गूगल का आने वाला पिक्सल फोल्ड भी काफी पतला हो सकता है। और अगर 2027 की बात करें तो अफवाहें हैं कि एप्पल एक टच स्क्रीन वाला मैकबुक Neo 2 ला सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। चलिए अब आते हैं दिन की सबसे चौंकाने वाली खबर पर, जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। स्मार्टफोन्स की बैटरी वॉर अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। जी हां, OnePlus Nord 6 में 9000 mAh की बैटरी होने की अफवाह है। 9000 mAh। ये नंबर इतना बड़ा है कि इस पर एक बार में यकीन करना मुश्किल है।
इसको ऐसे समझिए, ये लगभग एक नॉर्मल 10,000 mAh पावर बैंक के बराबर है। मतलब आपका फोन ही अपने आप में एक पावर बैंक बन जाएगा। ये आज के फ्लैगशिप फोन्स की बैटरी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्मार्टफोन की बैटरी वॉर अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। अब कंपनियां सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर पर ही नहीं बल्कि बैटरी लाइफ पर भी एक दूसरे को टक्कर देंगी। और अब फाइनल राउंड अप में फटाफट से देखते हैं इस हफ्ते की कुछ और जरूरी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ इंटेल और लेनोवो जैसे ब्रांड्स एआई और ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्टफोन की दुनिया में बैटरी की एक नई जंग छिड़ चुकी है, जहां 9000 mAh जैसी विशाल बैटरी अब हकीकत बनने वाली है। लेकिन इन सब इनोवेशंस के बीच एंड्रॉयड का iOS जैसा बंद होना और फोल्डेबल्स का अभी भी एक्सपेरिमेंटल रहना ये दिखाता है कि हर नया कदम चुनौतियों के साथ आता है। एक बात तो तय है, टेक की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। देखते हैं अगला हफ्ता क्या नया लेकर आता है।